अब ईरान लगातार अमेरिका के सहयोगी खाड़ी देशों जैसे सऊदी अरब, यूएई और कतर पर लगातार हमले कर रहा है। कहीं पर ऑयल रिफाइनरी जल रही है तो कहीं ड्रोन्स और मिसाइलों से हमले की तस्वीरें आ रही हैं। सऊदी अरब की राजधानी रियाद को बहुत सुरक्षित माना जाता था, लेकिन आज रियाद में भी अमेरिकी दूतावास पर 2 ड्रोन से हमले हो गए। हो सकता है ये हमले सैन्य रूप से बहुत बड़े ना हो सकता है बहुत नुकसान भी जान माल का ना हो, लेकिन इनके असर बहुत बड़े हैं, क्योंकि आज का खाड़ी देश सिर्फ तेल पर नहीं चलता। आज खाड़ी में कोई भी अगर देश हो, वो सिर्फ अकेले तेल की ऑयल इकोनॉमी पर आधारित नहीं है। एक युद्ध का असर किसी देश की छवि पर क्या होता है, आप इस उदाहरण से समझिए। दुनिया के मशहूर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो सऊदी अरब की राजधानी रियाद छोड़कर अपने बहुत महंगे प्राइवेट जेट से अब स्पेन की राजधानी मैड्रिड शिफ्ट हो गए हैं। रोनाल्डो की तरह हजारों लोग यूएई, बहरीन और सऊदी अरब जैसे देशों को छोड़कर जा रहे हैं। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस युद्ध में सबसे ज्यादा किसका नुकसान होगा। पहली नजर में ऐसा लगता है कि ईरान को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि वहां बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो रही है, वहां पर नुकसान हो रहा है, इमारतें बर्बाद हो रही हैं। लेकिन अगर इस युद्ध के असर को गंभीरता से देखें तो इसका एक बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान खाड़ी के इन अमीर देशों को होगा, जैसे यूएई, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत। 1990 के खाड़ी युद्ध के समय इन खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से तेल और गैस पर निर्भर थी। अब खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था बदल चुकी है। अब ये तेल के अलावा काफी हद तक दूसरे क्षेत्रों पर आधारित है, और इतने वर्षों तक इन्होंने मेहनत करके अपनी अर्थव्यवस्था को बदला है। जैसे यूएई की 77% अर्थव्यवस्था तेल और गैस के अलावा दूसरे क्षेत्रों पर आधारित है। इसी तरह ओमान की 73%, कतर की 66% और सऊदी अरब की 56% अर्थव्यवस्था तेल और गैस के अलावा दूसरे क्षेत्रों पर चल रही है। यह दिखाता है कि खाड़ी देश आज सिर्फ कच्चे तेल वाले देश नहीं है, बल्कि ये एक दुनिया की बहुत बड़ी आर्थिक ताकत बन चुके हैं। अब देखिए, तेल को छोड़कर इन देशों की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? टूरिज्म यानी पर्यटन पर आधारित है, बैंकिंग सेक्टर पर आधारित है, रियल एस्टेट पर है, और निवेश यानी इन्वेस्टमेंट पर इनकी अर्थव्यवस्थाएं टिकी हुई है। ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स इंडेक्स के मुताबिक दुबई दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल सेंटर्स में से एक है। दुबई की रैंकिंग वॉशिंगटन डीसी, डबलिन, पेरिस और जिनेवा जैसे शहरों से भी ऊपर है। अगर दुबई या अबू धाबी जैसे शहर में किसी इतने बड़े होटल या किसी बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरी या किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर हमला होता है तो इन्वेस्टर्स का भरोसा हिल जाता है। जैसे 2 मार्च को सऊदी अरब में अरामको नाम की एक बहुत बड़ी ऑयल कंपनी की रिफाइनरी पर हमला हुआ। इन देशों की सबसे बड़ी ताकत उनकी सुरक्षित देश वाली छवि है। लोग मानते हैं कि ये देश भी सुरक्षित हैं और वहां पर उनका इन्वेस्टमेंट जो है वो भी सुरक्षित है। अगर दुबई, अबू धाबी या दोहा में हमले होते हैं तो फिर दुनिया भर के ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, निवेशक डर जाएंगे और दुनिया भर की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां यहां के बाजारों से अपना पैसा निकाल सकती हैं। यहां पर आने वाले पर्यटक कम हो जाएंगे। विदेशों से काम करने के लिए जो लोग यहां पर आते हैं वो वापस अपने देश जा सकते हैं। डर हमेशा अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है। आज इन सारे खाड़ी देशों को समझना होगा कि उनकी ताकत सिर्फ उनकी सेना नहीं है, बल्कि उनकी शांति, स्थिरता और उन पर जो भरोसा है लोगों को, ये उनकी ताकत है। और इसीलिए इन देशों को अमेरिका और ईरान के बीच जल्द से जल्द कोई मध्यस्थता, कोई बातचीत करवानी ही पड़ेगी। युद्ध विराम के लिए अमेरिका पर दबाव उन्हें बनाना चाहिए और शांति को पहली प्राथमिकता देनी चाहिए। खाड़ी देशों को आज याद रखना होगा कि अगर ये युद्ध लंबा चला तो सबसे बड़ा नुकसान उनकी अर्थव्यवस्था को ही होने वाला है। आज खाड़ी देशों के लिए सबसे बड़ा जो उनका निवेश है वो है शांति। भारत के लिए भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारी ऊर्जा की सारी ज़रूरतें, खाड़ी में काम कर रहे लाखों भारत के लोग और उनसे हर साल भारत में आने वाला अरबों डॉलर का रेमिटेंस, जो ये सारे खाड़ी में काम करने वाले लोग अपने अपने घरों में पैसा भेजते हैं, ये सब कुछ खाड़ी देशों में शांति पर ही टिका हुआ है। इसलिए भारत को भी शांति की दिशा में सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इन सारे देशों के राष्ट्रपतियों से, प्रधानमंत्रियों से, राष्ट्राध्यक्षों से लगातार बात कर रहे हैं। अब देखिए, जो मैंने आपको बताया कि अभी तक दुबई की जो छवि थी
इन खाड़ी देशों की जो छवि थी, ये बहुत सुरक्षित देशों की छवि थी कि यहाँ पर सब कुछ सुरक्षित है, आपकी जान बिल्कुल सेफ है, आपका इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सेफ है और यहाँ पर एक स्थिरता है। आप आराम से यहाँ पर रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच यूएई अब अपने नागरिकों और पूरी दुनिया को एक नया संदेश देना चाहता है कि इन हमलों के बारे में ज़्यादा ना सोचें और ये देखें कि ये देश अभी भी सुरक्षित है, हालात पूरे कंट्रोल में हैं और घबराने की आवश्यकता नहीं है। दुबई और आबू धाबी जैसे शहरों की अर्थव्यवस्था भरोसे पर ही टिकी है और ऐसे में अगर इन शहरों में हमला होता है तो सबसे पहले भरोसे पर असर होता है। और इसी छवि को मजबूत करने के लिए, अपनी ब्रांड को बचा कर रखने के लिए यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान 2 मार्च की रात लगभग 9 बजे अचानक दुबई मॉल में आम लोगों के बीच घूमते हुए नजर आए। कहते हैं कभी कभी मिसाइल रोकना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि डर को रोकना ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आप इन तस्वीरों को देखिए कि यूएई के राष्ट्रपति अचानक से दुबई में, जो दुबई मॉल है वहाँ का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल माना जाता है, वहाँ पर उस शॉपिंग मॉल में वो अचानक से घूमते हुए नजर आए। पहले तस्वीरें देखिए। तो यूएई के राष्ट्रपति का अचानक से दुबई मॉल में जाना, लोगों के बीच इस तरह से दिखना एक बहुत बड़ी पीआर एक्सरसाइज है, ये एक डैमेज कंट्रोल है और वो चाहते हैं कि दुनिया भर के लोग इन तस्वीरों को देखें। यूएई में जो लोग रह रहे हैं वो इन तस्वीरों को देखें और इन तस्वीरों के ज़रिए वो ये बताना चाहते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, सब ठीक ठाक है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर देश का राष्ट्रपति ही खुलेआम ऐसे ही बड़े आराम से एक शॉपिंग मॉल में घूम रहा है तो इसका मतलब यह है कि सभी लोग सुरक्षित हैं। यह संदेश देने की कोशिश की गई है इस वीडियो के जरिए। अब इन देशों के पास 2 रास्ते हैं। जैसा एक हमने कहा, या तो ये शांति का रास्ता अपना सकते हैं, ये देख सकते हैं कि कैसे ये शांति स्थापित हो जाए, ये युद्ध रुक जाए, या फिर वो इस युद्ध में शामिल भी हो सकते हैं। अभी तक अमेरिका और इजराइल के अलावा किसी और देश ने ईरान पर हमला नहीं किया है, लेकिन अगर ईरान लगातार इन देशों पर हमला करता रहा तो हो सकता है कि ये देश भी मजबूर हो जाएं इस युद्ध में कूदने के लिए। अब आपको बताते हैं कि पश्चिमी एशिया के 3 बड़े देशों की सैन्य ताकत कितनी है और ये कहां ठहरते हैं। सऊदी अरब के पास लगभग 2.5 लाख सैनिक हैं, 283 फाइटर जेट्स हैं और सबसे बड़ी बात, इनमें से ज्यादातर बहुत आधुनिक और लेटेस्ट और नई पीढ़ी के फाइटर जेट्स हैं और सऊदी अरब के पास 28 युद्धपोत भी हैं। पश्चिमी एशिया के ताकतवर देशों में एक और नाम है यूएई। यूएई के पास 65,000 सैनिक हैं, 99 फाइटर जेट्स हैं और 47 युद्धपोत हैं। कतर के पास लगभग 26,000 सैनिक हैं और 115 फाइटर जेट्स हैं और 111 युद्धपोत भी कतर के पास हैं। तो ये 3 बड़े जो देश हैं, सऊदी अरब, कतर और यूएई, इनके पास कितने सैनिक हैं, कितने हथियार हैं, ये हमने आपको बताया। बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इनके पास जो हथियारों की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है और इन सब के पास लेटेस्ट हथियार है। और दूसरी बात, अमेरिका का समर्थन इनके पास है।